पहला आपका प्रश्न है कि मुझ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, वासना ये है सब है, ठीक। तो देखो ऐसा है कि ये सब में पाई जाती है। इंसान हो, शरीर है, मन है और ये होगी ही। और इससे मुक्त होने की कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन मुक्त कोई हो नहीं पाता है, ठीक। मैं कहूँ कि मुक्त हो जाओ और तरीका भी बता दूं कि चलो इच्छा से मुक्त हो जाओ, तो इच्छा से मुक्त होने की भी तो एक इच्छा ही है ना। तो इच्छा से मुक्त तो नहीं हुए। आप कह रहे हो कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ चीज़ों के पीछे दौड़ती हूँ, कुछ पाना चाहती हूँ, मैं कहूँ उससे मुक्त हो जाओ, पर उससे मुक्त होना भी तो एक इच्छा है। तो हम इन सब से मुक्त हो नहीं पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम इच्छा करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी इच्छा करेंगे और सही इच्छा करेंगे। वो सारी इच्छाएं नहीं करेंगे जिनको पूरा करके भी कभी किसी को कुछ मिला नहीं, जिनके पीछे भाग भाग कर, जिनको हासिल करके इंसान कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं। तो मैं इच्छा तो करूँगी, पर अब बड़ी इच्छा करूँगी। मुझे क्रोध तो आएगा, आता है ना क्रोध, ठीक है, पर इसी छुटपुट बातों पर, व्यर्थ की बातों पर क्रोध नहीं करूँगी। अब क्रोध करूँगी तो इस बात पे करूँगी कि मैंने जो सही काम उठाया था, मैं उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इस बात पे क्रोध करूँगी ना। क्रोध करूँगी तो इस बात पे करूँगी कि मैं कैसी घटिया ज़िंदगी जी रही हूँ, कैसी मैं छोटी छोटी बातों से डर रही हूँ, ये क्या हाल बना रखा है मैंने अपना। तो क्रोध करूँ, हर कहीं नहीं करना है, यूं ही लुचुर पुचुर हर कोई करता रहता है छोटी छोटी बातों में, वहाँ नहीं करूँगी, सही जगह क्रोध करूँगी। और ऐसे ही बाकी दूसरी चीज़ें हैं, मोह, ईर्ष्या। ईर्ष्या भी करूँगी तो क्या करना, बगल के पड़ोसी से ईर्ष्या करके, वो नुन्नू मुन्नू से ईर्ष्या करके क्या करोगी। ईर्ष्या करूँगी तो फिर किसी ऐसे से करूँगी जो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, सचमुच महान है, दुनिया पूछती है उसे, उससे ईर्ष्या करूँगी, ताकि उससे ईर्ष्या करते करते उस तक पहुँच सकूँ, बहुत नीचे हूँ वहाँ तक पहुँच सकूँ। तो ईर्ष्या को भी मत त्यागो ना, नहीं त्याग पाओगे, कहीं ना कहीं उठती रहेंगी, दबाओगे जबरन। तो उसको सही दिशा दे दो बस, ठीक। इच्छा को रहने दो, इच्छा को त्यागो मत, क्योंकि त्याग पाओगे नहीं। इंसान जब तक हो, जब तक जिंदा हो, रहेंगी इच्छाएं। बस उसको सही दिशा दे दो। इच्छा करो, कमजोर हो तो ताकतवर बनूंगी, करती हूं मैं इस बात की इच्छा कि मुझे ताकतवर बनना है, क्या हर किसी से डरना। तो फिर ईर्ष्या करो उससे जो ताकतवर है, लालच करो, पैसों का लालच करो कि ये क्या थोड़े बहुत चाहिए तो मांगने चले गए, कभी इससे कभी उससे कभी उससे। खुद कमाऊंगी, चाहिए मुझे पैसे, ज़रूरत है मेरी, तो कमाओ। अब दूसरा प्रश्न, पहले आप प्रश्न को पढ़ो फिर उसका उत्तर समझो। तो उसमें सबसे पहले तो जो आपने मैं से बात शुरू करी कि मुझ में काम वासना बहुत अधिक रही है, ठीक। ऊपर वाले प्रश्न में आपने पूछा मैं इच्छा करती हूँ, काम, लोभ, ये सब। सबसे पहले तो इस मैं को एक तरफ रख दो, ये बड़ी समस्या है। आपको जो लग रहा है ना कि ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ, वो आपको बड़ा खास लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बस आपके साथ ही हो रहा है, और जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा किसी और के साथ नहीं हो रहा है। और सबको ऐसे ही लगता है, जिससे भी बात करो सबको अपनी अपनी बात खास लगती है, और मुझे सबकी बात पर थोड़ी सी हंसी भी आती है, क्योंकि सबके साथ यही होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, ये हो या इसके अलावा कोई सी भी, उसको ऐसे मत देखो कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा, ये देखो कि ये जो प्रॉब्लम है, ऐसे देखो कि ये जो समस्या है, ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, ये मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी के साथ हो रहा है। तो इससे सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूँ, इससे सभी कोई परेशान है। उसको पर्सनल मत बनाओ, जैसे सब पास हो गए, मैं अकेली फेल हो गई, बुरा लगता है ना। पर जब पता चले पड़ोसी भी फेल है, उसके बगल वाला भी फेल है, तो फिर घर वालों को जवाब देना आसान हो जाता है और दुख भी कम हो जाता है।
तो ये समस्या बहुत बड़ी तो इसीलिए हो जाती है क्योंकि तुम उसे मैं से जोड़ देती हो कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो पहली बात, ये मत कहो कि मेरे साथ ये है, मुझ पर ये हावी है, मेरे साथ वो है। अपनी प्रॉब्लम को पर्सनल मत बनाओ। आपके साथ जो प्रॉब्लम है, आपने कहा ना प्राणी है, इंसान है, तो जो आपके साथ हो रहा है वो बगल वाले दूसरे व्यक्ति के साथ क्यों नहीं हो रहा होगा? तो इसको पर्सनल मत लो सबसे पहले। फिर आपने कहा कि काम वासना है, तो काम वासना तो रहेगी, जब तक हो तब तक रहेगी। हाँ, कम हो सकती है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको बुरा भला कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इंसान हो, अगर काम वासना ना हो तो इंसान कैसे आगे बढ़ेगा? तो प्रकृति ने वो तो शरीर क्या है, सबसे पहले देखो प्रकृति क्या है। प्रकृति माने वो सब कुछ जो दिख रहा है, जो अनुभव होता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब, सिर्फ यही प्रकृति नहीं होते। आँख, नाक, कान, धूल, मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, सब कुछ जो भी है, जो इंद्रियों के अनुभव में आ जाता है। और खुद इंद्रियां भी, मन भी, कल्पना भी, विचार भी, सब कुछ प्रकृति है। तो ये प्रकृति अपने आप को बनाए रखना चाहती है, तो उसके लिए वो कैसे बनाए रखेगी? कुछ तो होना चाहिए ना जो आगे। तो प्रकृति ने स्वयं को आगे बढ़ाती रहे, उसके लिए ये शरीर भी प्रकृति है, तो प्रकृति खुद अपने आप को आगे बढ़ाती है, तो शरीर अपने आप को ही और पैदा करना चाहता है। उसके लिए हमारे अंदर ये सब दिया रहता है और उसमें थोड़ा सा सुख जोड़ दिया जाता है। काम वासना के अंदर थोड़ा सा सुख डाल दिया जाता है कि जीव चाहे भी इससे दूर भागना तो भाग ना सके। तो इसलिए काम वासना इस उम्र में, जिस उम्र में अभी आप हम सब हैं, क्योंकि बचपन था तब तो होती नहीं है और बुढ़ापे में भी इतनी नहीं होती है, जवानी ही होती है, ताकि जवानी में इंसान बच्चे पैदा कर दे और प्रकृति का काम पूरा कर दे। तो वो तो हमेशा रहेगी, ठीक। इसको आप जबरदस्ती दबा नहीं पाओगे। इसका एक ही उपाय है कि वो जो ऊर्जा शरीर के अंदर है वो कहीं और जा करके लग जाए। अब आपने खाना खाया है तो शरीर में ऊर्जा तो बनेगी ना, ताकत आएगी। अब या तो बिस्तर पे पड़े रहो आलसी के तरह, या फिर जाकर मेहनत करो। अब मेहनत करोगे, मन काम करेगा, शरीर काम करेगा, तो ऊर्जा चाहिए ना, वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो सारी ऊर्जा यूज हो जाएगी। तो फिर शरीर, ना तो शरीर में ताकत बचती है और ना मन के पास इतना ताकत होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो सोचता रहे। तो फिर समस्याएं ये सारी परेशानी नहीं करती। और फिर धीरे धीरे हम ऐसे काम करेंगे ना कि हमें टाइम ही ना मिले इन सब के बारे में सोचने का, इनका पता ही ना रहे। और ऐसा होता है जब हम सचमुच एक अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, सही काम करते हैं, तो ये सारी बातें ख्याल आती नहीं। और कभी कभार आती भी है, तो फिर हमको पता है कि भैया हमें बहुत काम करना, भी इधर उलझे तो टाइम और ऊर्जा और समय और संसाधन ही खराब होंगे और कुछ नहीं। तो ऐसा ही है कि या तो ऊर्जा को सही जगह लगा दो और नहीं तो वो परेशान करेगी। जैसे मन को या तो सही जगह पर लगा दो, किसी सही काम में लगा दो। अगर सही काम में नहीं लगाओगे तो मन का काम है कहीं ना कहीं जाकर के चिपक जाना। तो वो सही जगह नहीं लगा है तो फिर वो कहीं ना कहीं जाकर लगेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ भागेगा। फिर आप कहोगे अरे मन भाग रहा है, शांत नहीं रहता, विचार कर चलते रहते हैं, तो वो चलेंगे क्योंकि वो सही जगह नहीं लगा है। इसी तरह चाहे मन हो या ऊर्जा हो या शरीर हो या पैसा हो, कुछ भी चीज़ हो, मोबाइल हो, मोबाइल को भी सही जगह नहीं लगाओगे, सही काम में यूज़ नहीं करोगे तो किस में यूज़ करोगे? गलत कामों में यूज़ करोगे। तो ज़िंदगी पूरी आपकी जैसी होगी, वहाँ जाकर सब लग जाता है। सही जीवन जियोगे तो सही जगह पर ऊर्जा लग जाएगी। तो जो आपने कहा चित्रकारी और नृत्य, हाँ तो चित्रकारी करो, नृत्य करो, खेलने जाओ। अगर शरीर में ताकत नहीं है तो जिम करो, जिम नहीं जा सकते तो अपनी एक्सरसाइज करो घंटे 1.5 घंटे तक, सुबह उठकर, सुबह शाम को जब ठीक लगे वो करो। उसके अलावा जहाँ घूमना हो, नहीं घूमे हो तो वहाँ घूमने की कोशिश करो कि दूर तक घूम के आए, एक जगह थोड़ी ना रहना, छोटी इतनी बड़ी दुनिया है, थोड़ा घूमो। उसके अलावा जो कुछ कर सकते हो और नए नए वो काम करो, कुछ सीखो। और
तो इन्हीं कामों में शरीर की ऊर्जा लगनी चाहिए और इनसे फिर जीवन भी अच्छा बनता है, सुंदर बनता है। और हम सब क्या है, आम इंसान जिसको हम देखते हैं वो ये सब करता नहीं है, इसीलिए फिर उसको लत लगी रहती है, शादी हो जाए और वो 15, 20, 22 साल में, 25 साल में शादी कर लेता है और परेशान होता है फिर जीवन भर, क्योंकि समझ तो होती नहीं था। तो हमने क्या कहा था, इच्छा, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, इनको त्याग नहीं सकोगे, बस इनको सही दिशा दे दो। उसी तरह से काम वासना को भी दबा नहीं सकोगे, उसको बस सही जगह, उस ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल कर लो। शरीर को सही जगह पर लगा दो, मन को सही जगह पर लगा दो, ताकि मन सोचे नहीं, क्योंकि बहुत बार तो सोचने के कारण ही हम उधर चले जाते हैं। तो मन को सही जगह लगा दो और तन को इतना इस्तेमाल करो, तन का इतना उपयोग करो सही काम में कि तन में उतनी ताकत ही ना बचे। तो कुछ ना दबाओ ना त्यागो, क्योंकि ना दबा पाओगे ना त्याग पाओगे, बस उसको सही जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना कि मैं कुछ भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है वो सही है। देखो, संबंध सही व्यक्ति से बनता है तो सही होता है, लेकिन कुछ इच्छाओं के कारण गलत चीज़ों को हासिल कर लेना, गलत चीज़ों के पीछे दौड़ना बर्बादी ही होती है ना समय की, जीवन की। इसी तरह संबंध भी अगर गलत व्यक्ति से हम बना लेते हैं तो वो जीवन को ही, मन को ही गंदा करता है। तो सही व्यक्ति से बनाएंगे, और सही व्यक्ति से कब बना पाएंगे, जब हम खुद सही होंगे, क्योंकि हम ही सही नहीं है तो कोई सही व्यक्ति हमसे क्यों संबंध बनाएगा, हमारे साथ क्यों रहेगा, हमसे क्यों बात करेगा। और उसी स्तर का व्यक्ति हमारे जीवन में आ सकता है जिस स्तर के हम हैं। बंदर के जीवन में बंदर ही आता है, इंसान के जीवन में इंसान आता है, एक नासमझ आदमी के जीवन में नासमझ स्त्री आएगी, एक समझदार स्त्री के जीवन में समझदार पुरुष आएगा। तो आप जिस स्तर की हो, याद रखना, तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति भी आएगा तो वो तुम्हारे ही स्तर का आएगा। तो याद रखना कि जो कमजोरियां तुम में जरूर उसमें भी होगी। अगर तुम अधूरी हो तो वो भी अधूरा होगा। तो वो भी क्यों आया आपके पास, अपना पूर्णता पाने के लिए, पूरा होने के लिए। आप भी पूरा होने के लिए गए, लेकिन जो खुद अधूरे हैं, क्या वो खुद को, दूसरे को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी आपके निकट आ रहा है तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो आपके ही स्तर का है। और आप जिस स्तर पर हो, क्या सचमुच आप अपने आप को पसंद करते हो? आप अपने आप को तो पसंद नहीं करोगे, अपनी जिंदगी को जैसी चल रही है अंदर से। तो फिर सोचो, वो व्यक्ति भी अंदर से वैसे ही होगा, तो वो आपको कैसे पसंद आ जाएगा? थोड़े दिन लगेगा कि सब ठीक है, पर असलियत तो फिर धीरे धीरे बाद में पता चलती है। शुरुआत में तो सब नकली चेहरे पहनते हैं। फिर आपने कहा आपको क्रोध भी कम नहीं आता है, मतलब क्रोध आता है। तो क्रोध हमें कब आता है? जब हम कुछ चाहते हैं और जो हमने चाहा वैसा नहीं होता है। हमने कुछ चाहा, कुछ भी हो सकता है, और इसको पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखना। अभी थोड़ी देर पहले ही जब क्रोध आया हो, देखना उस समय आपने कुछ ना कुछ ऐसा था कि आपने चाहा था कि ऐसा हो वैसा हो। कुछ भी होगा, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हम कुछ चाहते हैं, और जब हम कुछ चाहते हैं और वैसा नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है। तो इसके लिए क्या करना है? पहले एक बात तो बता दी कि क्रोध को सही दिशा देनी है, पहली बात। हम कुछ चाहते हैं और नहीं पूरा होता है इसलिए क्रोध आता है। तो चाहना ऐसा है जो बड़ा हो, और उसके बाद क्रोध आता है। तो क्रोध अच्छी बात है आना। अगर हमने कुछ सही चाहा और हम उसे पूरा नहीं कर पाए, सोचो आप कोई परीक्षा दे रही थी और आपको सुबह जल्दी उठना था और आप नहीं उठ पाई, तो आपको क्रोध आना चाहिए ना इस बात पर। तो मैंने क्या कहा, सही बात पर क्रोध करेंगे, और ये बात सही थी तो इस पर क्रोध आना चाहिए। और खुद को सजा क्या देनी है फिर? सजा ये नहीं कि चिल्ला रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं, कांच फोड़ रहे हैं, ये नहीं देनी सजा। सजा देनी कि अब जितनी जो आलस शरीर ने किया था, जो बहानेबाजी की थी, जिस कारण परीक्षा में जा नहीं पाई, अब वो सारी कमजोरियां मिटाऊंगी। तो खुद की कमजोरियों को मिटाना है क्रोध करके।
कि क्रोध मुझे करना है इस बात पर कि मैंने गलती की है, मैंने कुछ कमियां रखी हैं। अब अगली उसकी सजा यह है कि अगली बार और ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो पहली बात तो इसी छुटपुट चाहत करनी नहीं है, दूसरों से फालतू उम्मीदें नहीं लगानी है। दूसरों से उम्मीद मत लगाना कि दूसरा अच्छा होगा, बुरा होगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ना घर वालों से, ना किसी और से, किसी से भी नहीं। और खुद से भी उम्मीद नहीं लगानी है। मेहनत पूरी करूँगी, पर ये उम्मीद ऐसी नहीं रखनी कि हाँ मैं पूरा कर ही दूँगी, क्योंकि गुस्सा भी तब आएगा ना जब उम्मीद टूटेगी। तो उम्मीद रखनी ही नहीं है। हो जाए उम्मीद तो हमने कहा कि फिर क्रोध कर लेना, और सही क्रोध करना। तो या तो उम्मीद रखना ही मत, और उम्मीद अगर कहीं से रख भी ले, थोड़ा बहुत क्रोध आ भी जाए, तो उसको सही दिशा दे देना। नहीं तो स्त्रियां क्या होता है, जैसे कि मैंने दुख भोगा ना तो तू भी भोग। यहाँ तक कि माँ भी अपनी बेटी को सही बात नहीं बताती हैं। कारण बहुत हो सकते हैं, पर जिम्मेदारी होती है कि अगर मैंने कुछ गलती की है तो मैं उसे बताऊं, लेकिन नहीं बताती हैं, नहीं समझाती हैं। तो ज़रूर रही होंगी आपके आसपास भी ऐसी स्त्रियां जिनके कारण ही आपने कई सारी गलतियां की होंगी। तो देखो, आदमी औरत अलग नहीं है, वो बस हमें दिखते हैं अलग हैं, कपड़े थोड़े अलग पहन लेते हैं, थोड़ा बहुत शरीर में अंतर है, बाकी वास्तव में कोई अंतर नहीं है। सबका मन है, सब विचार करते हैं, सबको दुख होता है, सबको गुस्सा आता है, सबको आलस आता है, सब कुछ चाहते हैं, सबको मुक्ति चाहिए, सब बंधन में है। तो अंतर नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत अंतर शरीर का है और कुछ नहीं। थोड़ी बहुत सूक्ष्म तल पे थोड़ा बहुत होगा। फिर आप कह रहे हैं मोह से भी ग्रसित हो। तो देखो, मोह तो रहेगा, हमने कह दिया ना शुरू में, काम क्रोध लोभ मोह ये सब रहेंगे। चाहे आप अकेले चलने भी लग जाओ तब भी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, क्योंकि किसी के साथ हम बचपन से रहे हैं, किसी से हमारा शरीर आया है, तो उससे संबंध तो रहेगा, स्मृति तो उसकी बनी ही रहती है मन में, तो मोह रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर फूल ही मुरझा जाए तो क्या वो किसी दूसरे को खुशबू दे पाएगा? किसी को मैंने कहा था कि अगर, और कहा था क्या, किसी ने ऐसा किया ही था कि अपने माता पिता के दबाव में आकर के, उनके जबरन के झूठे दिखावे के कारण उन्होंने माता पिता की बात मान करके कहीं पर शादी कर ली, वहां पर जहां वो करना नहीं चाहती थी और ना ही लड़का करना चाहता था। और उसके बाद 8 से 9 साल के बाद उन्होंने अभी तलाक लिया, अलग हुए दोनों, और आज परेशान है, क्योंकि जो लड़की थी उसने सारी जॉब वगैरह सब छोड़ दी थी। और ऐसे कई किस्से होते हैं, हर न जाने कितनी लड़कियां छोड़ देती हैं जॉब। पहले वो अच्छे से करती थी, अच्छी जॉब करती थी, बड़ी जॉब करती थी, और आज फिर से शुरुआत करनी पड़ रही, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मोह के कारण उन्होंने गलती की, मोह के कारण अर्जुन गलती कर रहे थे, इसीलिए कृष्ण को गीता ज्ञान देना पड़ा। तो मोह के कारण अगर आपने कुछ गलत निर्णय कर लिया, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके माता पिता खुश हो जाएंगे अगर आप उनकी बात मान लोगी, तो कभी किसी के हुए हैं क्या? तो ये मत सोचना। अपनी जिंदगी को नर्क बना करके तुम किसी को खुश नहीं कर पाओगे, ना खुद खुश रहोगे, ना उसको खुश कर पाओगे जिसके साथ रह रहे हो, ना उनको खुश कर पाओगे जिनसे मोह है इस कारण तुमने उनकी बात कर ली, ना किसी और को खुश रख पाओगे। मोह के कारण सिर्फ हम लंगड़े हो जाते हैं उनकी बात मान करके, और लंगड़ा कर ना तो हम अपना भार संभाल पाते हैं ना किसी दूसरे का। इसलिए मोह भी अगर किसी से है तो उसको मोह मत रहने दो, उसको प्रेम में बदल दो कि तुम्हें मुझसे मोह है, मुझे भी तुमसे मोह है, तुम मुझसे मोह करो लेकिन मैं तुमसे प्रेम करूंगी। और तुमसे प्रेम करती हूँ इसका अर्थ क्या है कि मैं तुम्हारा भला चाहूंगी, और तुम्हारा भला इस बात में है कि, किस बात में? तुम्हारा भला मेरे भले में है। अगर मैंने अपना भला कर लिया तो मैं तुम्हारा भला कर पाऊंगी। मैं ही तुम पर निर्भर हूँ, मैं तुम्हारा बोझ कैसे उठा लूंगी? तो तुम्हारा भला किस में है कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं,
हर तरीके से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सुरक्षा के रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरीके से। मैं खिल जाऊं तो तुम्हें खुशबू दे पाऊंगी, सौंदर्य दे पाऊंगी। तो मैंने कहा था कि अगर माँ बाप या पति या भाई बहन किसी के भी मोह में आकर तुमने अपनी जिंदगी नर्क कर ली, तो नर्क में सिर्फ लोग सड़ते हैं, जलते हैं, मरते हैं। तुम उनको ठंडक नहीं दे पाओगे, शांति नहीं दे पाओगे। अगर उनको भी कुछ देना है, उनका भी भला चाहते हो, तो अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपना भला कर लो। तुम बड़े हो जाओ, सही हो जाओ, अच्छा जीवन जीने लग जाओ, धीरे धीरे एक समय के बाद उनका भी भला कर ही दोगे। और फिर अगर नहीं करना चाहे वो अपना भला, तो जाने दो अपने मार्ग पर। तो मोह को रहने दो, उसको प्रेम में बदल लो। और प्रेम माने मैं उनका भी भला करूंगी और उनका भला मेरे भले में। तो अपना भला करो, जितना भला कर सकते हो अपना भला करो। और अपना भला करने का अर्थ है कि मैं प्रेम क्या होता है ये जानूंगी, आजाद जीऊंगी, बंधनों को काटूंगी, ताकतवर बनूंगी, कमजोरियों को हटाऊंगी, खत्म करूंगी। तो सही जीवन जीना, बेपरवाह। याद रखना, आजादी और प्रेम, इसे बोलते हैं बेपरवाही। आजाद जीना, प्रेम में जीना। अरे भैया, नहीं पूछेगा तो मत पूछने दो, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि सारे हमारे पास भीड़ लगाने आए। अभी सबके पास जाती हो क्या? अभी वो संभालते हैं क्या? माता पिता का मतलब कहना यह है कि तुम लंगड़े रहो, आज भी हम पर निर्भर हो, कल किसी और पर निर्भर रहना। अरे इससे अच्छा तो यह है ना कि अपने पैर से तुम्हें चलना सिखा दें, ताकि वो ना रहें तो भी तुम अपने हिसाब से जी पाओ, अपने दम पर जी पाओ। इसे प्रेम थोड़ी ना कहते हैं, इसे तो डर कहते हैं, इसे तो मोह कहते हैं। ये समाज के अनुसार जी रहे हैं बस। और समाज कैसे जी रहा है? सड़ रहा है पूरा। और मेडिकल वगैरह तो हो जाएगी तो हो जाने दो, करवा लेंगे इलाज। अगर पहली बात तो सुनो, एक घटिया, तुम्हें मेडिकल की ज़रूरत कब पड़ती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत कब पड़ती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब बीमारी होती है ना, जब कोई समस्या होती है तब पड़ती है ना। बीमारी समस्याएं आती कब है? जब तुम एक घटिया 2 दर्जे का जीवन जीते हो। एक इंसान बिल्कुल घटिया काम करता है जिंदगी भर, और इस कारण उसको कहीं कैंसर हो गया है, कहीं अंदर किडनी खराब हो रही है, न जाने कितनी बीमारी हो गई है। क्यों? गलत जीवन जिया, डरा कुचला जीवन किया, और हमेशा अशांत परेशान रहता था। क्यों? घटिया जीवन जी रहा था। तो मन भी तनावग्रस्त रहता है, मानसिक बीमारियां हो गई। बीमारियां क्यों हुई? क्योंकि गलत जीवन जिया है उसने। और जो लोग तुम्हें बता रहे हैं मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तब अकेले क्या कर लोगे, उनकी जिंदगी में इतनी बीमारियां है ही इसलिए क्योंकि वो गलत जीवन जी रहे हैं। तुम्हारे जीवन में भी इसीलिए। तो गलत जीवन जियोगे तो बीमारियां पैदा होंगी ही, और बीमारियां पैदा होंगी तो उनका इलाज भी कराना पड़ेगा। पर अगर तुमने सही जीवन जिया, एक बेपरवाह जीवन जिया, प्रेम में, शांति में, आनंद में, आज़ादी में, तो बीमारियां उतनी आएंगी ही नहीं पहली बात। और थोड़ी बहुत आएंगी तो तुमने सही जीवन जी करके वैसी व्यवस्था कर ली होगी ना तब तक। तो डर क्यों रहे हो? सही जीवन जियो, ठीक? तो बीमारियां आएंगी नहीं। अब अगर निर्भर हो तो जरूरत तो पड़ेगी ना दूसरे की, और निर्भर हो ही नहीं किसी पर तो क्यों जरूरत पड़ेगी? अपने पंख से उड़ नहीं पा रहे हो इसलिए दूसरे का सहारा चाहिए। जो अपने पंख से उड़ता है उसको किसका सहारा चाहिए? ठीक? तो इस बात से डरो मत। उनको भी समझाओ कि भैया ऐसा है, बात समझ आए तो ठीक, नहीं तो हम तो उड़ेंगे। और उसके बाद किसी से मान लो शादी करने का बोल रहे हैं ना कि अकेले क्या क्या करोगे, तो बच्चू शादी कर लोगे तो तुम्हें क्या लगता है जिससे तुम शादी करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हें मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी या बीच बीच में? मान लेते हैं बुढ़ापे में की बात, ज़्यादातर वो करते हैं कि बुढ़ापे में कौन तुम्हारे पास आएगा, ना बच्चे रहेंगे ना कोई और रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे तब तक, तो कोई तो चाहिए ना साथ में। तो मैडम जी, जिसके साथ आप शादी करोगे या कोई भी साथ रहेगा, क्या वो उस समय जवान रहेगा जब आप बूढ़ी रहोगी? वो भी तो तुम्हारी तरह बुढ़ा हो जाएगा। तुम उसका ख्याल रखोगी कि वो तुम्हारा रखेगा? अरे अकेले को संभाल लेना, दो को कहाँ संभालोगे? और उसका बोझ ढोना,
वो ऐसा तो है नहीं कि हष्ट पुष्ट और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, वो भी तुम्हारी तरह होगा। तो दो दो की टेंशन लेने से अच्छा है हम हमारी अकेले की टेंशन ले लेंगे। और कल मैंने क्या कहा था, पता नहीं वहां तक जियोगे नहीं जियोगे, आज तो नर्क में जी रहे हो, क्या पता टेंशन टेंशन में मर जाओ, क्या पता वहां तक पहुंचो ही नहीं उससे पहले ही कोई बीमारी लग जाए और मर जाओगे हैं। और तुम टेंशन ले रहे हो बुढ़ापे की, जवानी तो जी नहीं और तुम जवानी को लगा रहे हो बुढ़ापे की व्यवस्था करने में, बुढ़ापे का इंतजाम करने में। अरे जवानी तो जी लो, अच्छे से अभी जी लिए तो ठीक है, मर जाएंगे बाद में कभी, थोड़ा जल्दी मर जाएंगे। खूब मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे शरीर बूढ़ा हो उससे पहले ही मर जाए, पर अच्छे से जी लेंगे तब तक। तो कल की चिंता में आज को बर्बाद करोगे। मैंने 2-3 दिन पहले लिखा था, अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर तुम अतीत के लिए आज परेशान हो तो कल तुम आज के लिए परेशान होगे। हम अतीत का पछतावा करते हैं ना आज, और आज पछतावा कर रहे हैं तो आज को, अतीत के लिए हम आज पछतावा करते हैं तो हमने आज को गंवा दिया अतीत का पछतावा करने में, और आज भी कुछ नहीं किया तो कल हम किसके लिए रोएंगे, आज के लिए, कि मैंने आज को भी गंवा दिया और कल भी इसी पछतावे में बर्बाद कर देंगे। इसी तरह अगर आप आज को गंवाओगे भविष्य के पछतावे में तो भविष्य में भी पछताओगे आज के लिए, कि मैंने आज इस आज को क्यों गंवा दिया था तब। तो आज को मत गंवाओ, भविष्य की चिंता छोड़ो, क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। और उनकी क्यों सुन रहे हो, क्या वो जिए क्या अकेले कभी? जब वो जिए ही नहीं अकेले तो उनको क्या पता है कि अकेले जीना होता क्या है, सही जीवन जीना होता क्या है। अभी तुमने भी आजाद जीवन नहीं जिया, आत्मनिर्भर जीवन नहीं जिया, अकेले जीवन नहीं जिया, तो तुम्हें कैसे पता कि अकेले जीवन कैसा होता है? तो पहले से क्यों कल्पना कर रहे हो? तुम्हारे सामने कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। आज अगर मैं ये सारी बातें सुन रहा होता उन सब लोगों की, तो मैं तुमसे बात कर पाता क्या? मैं तुमसे ये बात इसलिए कर पा रहा हूँ, इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी जैसा इंसान हूं ना, मैंने भी इनका सामना किया होगा और शायद कर भी रहा हो, तो इसीलिए तो बात पर कर पा रहा हूं कि ये सब प्रॉब्लम आएंगे, आने दो, यही तो तुम्हें मजबूत करेगी। बस इनका सामना करते चलो और बढ़ते चलो। और सही जीवन जी के दिखाओ ना। वो बेचारे वो क्या करें, वो उन्होंने कभी देखा ही नहीं किसी को अच्छे से जीते हुए। अपने आप को ही देखिए ना, पूछिए खुद से, आज तक कोई भी निर्णय क्या आपने अपने आप से लिया? आप हर छोटी छोटी बात के लिए उनसे पूछने जाते हो ना कि ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये क्या वो क्या, फलाना ढिमका, यहाँ जाना है वहाँ जाना, साथ चल चलो, ऐसे ही करते हो ना। मतलब हर बात के लिए उन पर निर्भर हो, तो वो तुम पर क्यों भरोसा कर ले कि तुम अकेले चल पाओगी, अकेले जी पाओगी? नहीं कर सकते ना। तो पहले जी कर दिखाओ, कुछ काम करो ऐसे ताकि उनको लगे कि हाँ ये हमारे बिना भी जी सकती है, हमारे बिना भी चल सकती है, फिर वो इतना नहीं टोकेंगे। उनको दिखाओ तो फिर अगर वो साथ आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं साथ तो कोई बात नहीं, उनको भी मुक्त करो, तुम भी मुक्त रहो। तो उनको दिखना चाहिए कि हाँ ये हमारे बिना चल सकता है, तो फिर वो इतना नहीं टोकेंगे, वो खुद चुप हो जाएंगे। और जब आप सही जीवन जीते हो ना, तो आपके कारण उन दूसरों को भी थोड़ा साहस मिलता है, थोड़ा बल उनका भी जागता है कि देखो ये भी तो कर पाए तो मैं भी कर पाऊंगी। फिर उनके पास अपने घर वालों को जवाब देने के लिए तुम उदाहरण मिल जाती हो कि देखो वो दीदी, वो बहन, वो लड़की, उसने भी तो जिया। तो देखो सही जीवन जीने का और बड़ा बनने का मौका तभी आता है, जैसे चांद तभी ज़्यादा तेज चमकता है जब अंधकार ज़्यादा होता है। आसपास जितना घना अंधकार होगा चांद उतनी तेज चमकेगा। फिर जब तुम आसमान में देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हारी आंखें सबसे पहले जाकर चांद को देखेगी, चांद पर चिपक जाएंगी, क्योंकि वो अकेला चमक रहा है। तो आज अगर समाज में अंधकार है तो अपने समाज में तुम आगे बढ़ो ताकि तुम्हें देख करके दूसरी लड़कियां बढ़ पाएं, ताकि उनके लिए तुम उदाहरण बन सको। वो कह सकें कि देखो वो भी तो कर पाई, तो हम कैसे नहीं कर पाएंगे। और मैं ये कह नहीं रहा हूं कि शादी करना ही नहीं है, उनसे भी कह दो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी करना ही नहीं है, पर कहोगे मैं अपने आप से चल नहीं पाती, जी नहीं पाती, किसी के साथ जाऊंगी उसका बोझ बनूंगी, और अगर मैं किसी का बोझ बन रही हूँ तो क्या वो मुझे मुफ्त में खिलाएगा?
वो मेरा कितना शोषण करेगा, वो मेरे साथ क्या क्या करेगा, एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर लेगा। तो शादी का क्या है, ऐसा हुआ जीवन में कि कभी कोई मिल गया सचमुच सही इंसान, मैं सही बन पाई और कोई मुझे सही मिल सका तो ज़रूर कर लूँगी। ऐसी कोई मनाही थोड़ी ना है कि करना ही नहीं है। अरे अच्छा इंसान कोई मिले तो कितनी अच्छी बात है, उसके साथ रहेंगे, दोनों साथ जिएंगे, तो मनाही नहीं है। उनसे बोलो मना नहीं कर रही हूँ, पहले मुझे एक सही इंसान बनना है, अपने दम पर जीना सीखना है, उसके बाद ऐसे व्यक्ति के साथ रहूँगी जो सचमुच वैसा हो जिसके साथ रहा जा सके। और तुमने कहा समाज और लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अरे समाज और लोग के साथ थोड़ी ना रहना, मुझे तो उसके साथ रहना है जिससे शादी करूँगी। भाड़ में जाए, नहीं सुने समाज तो। हाँ, समाज की इतनी परवाह क्यों होती है इनको? क्योंकि इनको जो कुछ भी मिला है समाज से ही मिला है। इनको पहचान समाज से मिलती है, इनको सम्मान समाज से मिलता है, सब कुछ इनको समाज से मिलता है। क्या करेगा समाज? मत रहना उस गाँव में, है कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी नहीं रहते हो बाहर। सही काम करोगे तो उस गांव में रहकर करोगे क्या, उस जगह पर रहकर करोगे, उस घर में रहकर के करोगे क्या? अरे वहाँ रहना थोड़ी ना, सही काम करोगे तो जगह ही ना मिलेगी, तुम्हें वहाँ काम करना पड़ेगा जहाँ तुम्हारा काम होगा। इतनी बड़ी दुनिया है, उसी समाज में थोड़ी ना रहना है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे दूसरे लोग नहीं है? अरे बहुत हैं जो अच्छा जीवन जीते हैं, वो भी तो जीते हैं, तो उनके बीच थोड़ी ना रहना, मत स्वीकार करने दो। अकेले जीने की तो आदत डाल ही लो। आप अकेले ही हो, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे के साथ है, सब अकेले ही होते हैं। भीड़ में होते हो तब भी तो पता नहीं तुम्हारा मन कहीं घूम रहा होता है। कहाँ हो किसी के साथ? अकेले तो हो ही। बिस्तर पर अकेले सो रहे हो, पैदा अकेले हुए हो, मरोगे अकेले, हैं खाते हो अपने मुंह से अकेले हो, कोई दूसरा तुम्हारे मुंह में खाता नहीं चबा चबा कर। चलते अपने पैरों से अकेले हो, कोई और तुम्हारे साथ चल सकता है, तुम्हारे लिए थोड़ी ना चल सकता, तुम्हारे लिए तो तुम्हें ही चलना पड़ेगा। तो तुम अकेले हो ही, इससे डरते क्यों? अकेले ही लड़ना होता है सही लड़ाई, और जीत का मजा भी तभी है कि अकेले लड़े और अकेले जीते। और हार भी गए तो अरे भैया हम अकेले थे, सामने इतने लोग थे, कैसे गंवार हो? तो अकेले लड़ो, जीत गए तो भी बड़ी बात, और हार गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले थे फिर भी लड़े। तो अकेले तो हो ही जाओगे, क्योंकि समाज बिल्कुल गिरा हुआ है, गलत है, घटिया है, बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है। वहाँ कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, बहुत मुश्किल से कोई हो जाता है। और ये मत सोचो अकेले हो जाऊंगी तो फिर लड़ूंगी कैसे। जो सड़ा हुआ है उसमें ताकत कहाँ होगी? तो मजबूत तो बनो, फिर तुम्हें दिखेगा कि ताकत होती क्या है। एक समझ जब पैदा होती है अंदर, तो उस समझ की ताकत क्या होती है वो तुम्हें तब समझ आएगा जब आप समझोगी बातों को। अभी तो तुम्हें सामने वाला ताकतवर है ही नहीं, तुम्हें वो ताकतवर दिख रहा है। अंधकार के कारण रस्सी पड़ी हुई है और तुम्हें सांप दिख रही है, तो डर तो लगेगा ना। जब जागोगे, जब उस पर उजाला करोगे, प्रकाश डालोगे, तुम्हें दिखा रही है तो रस्सी है, तुम्हें फिर पता चलेगा कि व्यर्थ ही डर रही थी। तो पहले जियो तो अकेले भी सबका सामना कर पाओगे, फिर सामना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लड़ना उसे पड़ता है जिसमें ताकत कम होती है, जिसके पास बहुत ताकत होती है ना उसे लड़ना भी नहीं पड़ता। लोग इतनी आसानी से उससे लड़ने के लिए आते भी नहीं है। अब शेर हो, इधर से कोई बिल्ली जा रही हो म्याऊं म्याऊं करती, वो लड़ेगी क्या उससे? अरे शेर से लड़ने के लिए शेर के बराबरी का कोई तो चाहिए। हाथी हो तो फिर भी वो लड़े, तो फिर तुम्हारा सामना बड़े बड़े दुश्मनों से होगा। वो ज़्यादातर अंदर होते हैं हमारे, जिनका तुमने शुरू में नाम लिया था, वो सब अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ये सब। तो अकेले तो चलो, उसी में मौज है। आप कह रहे बंधन महसूस करना भी जरूरी था। ये जरूरी नहीं था, सिर्फ बंधन को महसूस करना ही जरूरी होता है। मुक्ति इस सब को नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए होती है, हमें आत्मा नहीं चाहिए, हमें सत्य नहीं चाहिए, हमें तो झूठ से मुक्त होना है। जब आप झूठ से मुक्त हो जाते हो तब आप खुद सत्य हो जाते हो। जब आप अहम से मुक्त हो जाते हो तो आप ही आत्मा हो जाते हो, आप ही आत्मस्थ हो जाते हो। हमें आत्मा को नहीं खोजना है, हमें अहम से मुक्त होना है। उसी तरह से हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं खोजना है, मुक्ति नहीं ढूंढना है,
हमें तो बंधन को पहचानना है। हमने अपने बंधन पहचान लिए तो हम उन्हें काट पाएंगे। बंधन कट गया तो मुक्त है हम। तो आज़ादी की शुरुआत मुक्ति की खोज से नहीं होती है, आज़ादी की शुरुआत होती है बंधन पता करने से। तो तुम्हें बंधन ही पता करने हैं, और तुम्हारे बंधन क्या है, उन्हीं की तो हम तब से बात कर रहे हैं। तो बंधनों को देखो, उनको पहचानो, उनको काटो, उनसे आज़ादी पाओ, तो आज़ाद हो जाओगे। मैंने तो मना नहीं किया था कि आप मुझे मैसेज मत करो, लेकिन जब समय आ जाता है कि हाँ बस अब करना है, तब आपने कर लिया। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सब हमारी नियत और हमारा चुनाव होता है। अगर हम सचमुच आज़ाद होना चाहते हैं तो चुनाव आपके पास था। आपको अगर बात करनी थी तो आपने चुना, चाहती तो आप चुन सकती थी मुझे अभी भी नहीं करना। तो देखो, हम दोष किसी और को देते हैं, ठीक, लेकिन बार बार कहता हूँ कि दूसरे को दोष मत दो, क्योंकि दोष देते रहोगे, जब तक दोष दोगे तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। तो मैंने कहा चुनाव हमारा ही होता है, हमने ही अपनी हर समस्या को चुना होता है। हमने अपनी अच्छाई को भी हमने चुना है, हमने अपनी आज़ादी को भी हमने ही चुना है, मुक्ति को भी हमने चुना, और बंधन को भी हमने ही चुना है। तो ये आपका चुनाव था, इसलिए आप बात कर पा रही हैं। आप ही नहीं चुनते तो नहीं कर पाती। इसी तरह आगे भी जीवन में तुम कैसा जीवन जियोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, इतनी देर जो मैंने बात कही, आपने बात करी, क्या समझा, उस सबको भी अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, उतारना है, नहीं उतारना है, कैसा जीना है, कैसा नहीं जीना है, वो सब भी आपका ही चुनाव होगा। और जैसे अभी आपने कहा, आपने देरी करी मैसेज करने में, बात करने में, तो कुछ दिन निकले, तो उस जीवन को जीने में आप ही देरी करोगी। अस्तित्व आपके साथ देरी नहीं करता है, बल्कि अस्तित्व तो आपका साथ देता है, बार बार आपके सामने आता है कि भैया देखो, बार बार वो दर्द देकर, दुख देकर, पीड़ा देकर, बंधन देकर तुम्हें बताता है कि देखो तुम बंधन में जी रहे हो। और वो कष्ट तुम्हें बताता है कि कष्ट में रहना जरूरी नहीं है। तो देरी तुम्हारे तरफ से है, मुक्ति की तरफ से देरी नहीं है, ठीक। तो अपनी तरफ से देर मत करो, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी होगा। चुनाव हमारा होता है, हम चुनते हैं सब। चुनाव की ताकत हमें मिली है, यही तो एक बात है जो हमें बाकी सबसे अलग करती है। जानवर के पास कोई चुनाव नहीं होता है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति के किसी भी चीज के प्रति, किसी जीव के पास चुनाव की शक्ति नहीं होती है। हमारे पास चुनाव की शक्ति होती है। शेर को प्रकृति ने बनाया है कि वो मांस खाएगा तो वो मांस ही खाएगा, वो रोटी नहीं खा सकता। हमको प्रकृति ने बनाया है कि अगर तुम्हें प्रेम और करुणा है तो तुम, अगर प्रेम है, करुणा है, समझ है, बोध है, आत्मज्ञान है थोड़ा बहुत भी, तो तुम हिंसा नहीं करोगे। और एक शुद्ध शाकाहारी, कम हिंसा, जितनी कम हो सके उतनी कम हिंसा करके अपना जीवन बिताओगे। और यदि तुम्हें प्रेम नहीं है, घृणा, ईर्ष्या, नफरत भरी हुई है, नासमझ इंसान हो, तो तुम एक जीव की हत्या करके उसका मांस खाओगे। तो चुनते हैं ना हम ही, तो हमें ही ये ताकत मिली है कि हम चुन सकते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एक इंसान को बुद्ध बना देती है और एक को बुद्धू। कोई महावीर बन जाता है और कोई कमजोरों को डरा डरा करके वीर बनने की कोशिश करके वीर बनने की कोशिश करता है, पर वो वीर भी नहीं बन पाता है, वो कायर होता है। जैसे कमजोर जीव दिखा, उसको काटा और खा गए। ये क्या ताकत का प्रतीक है? महावीर वो थोड़ी नहीं है अपने से कमजोर को मार ले, खा ले, उसकी हत्या कर दे, उसका मांस चबा जाए, किसी कमजोर जीव का शोषण करे। गाय के बछड़ा है बेचारा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो गाय कुछ नहीं कर सकते, उसका दूध चोरी कर लिया, पैर बांध दिए, मशीन लगा दी। ये क्या, ये कमजोरों की निशानी, कमजोरों की पहचान है ऐसी। महावीर वो होता है जो अपने जीवन की कमजोरियों को हराए, अपने आप में आजाद जिए, बंधनों को काटे, वो महावीर होता है। तो ये हमारे चुनाव के कारण ही सब होता है। अर्जुन के पास अवसर था, चाहता तो भाग सकता था कृष्ण की बात सुन करके। कृष्ण ने तो कई बार जैसे कि डांटा भी हो अर्जुन को, ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। तो अर्जुन ने ही चुना था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चमड़ी उधर जाए, चाहे मन जले, या कुछ भी हो, या
अपनों के खिलाफ ही जाना पड़े, पर बात तो कृष्ण की सुनूंगा। अर्जुन के पास विकल्प था, भाग सकता था, कृष्ण उसका हाथ नहीं पकड़ते। कृष्ण ने बस बोला था, बात कह रहे थे उससे, नहीं करना था युद्ध तो भाग जाता, पर उसने चुना कि बात तो सुनो। तो ये उसका ही चुनाव था। और दुर्योधन और अर्जुन जब दोनों गए थे कृष्ण के पास सेना मांगने के लिए कि कृष्ण आप हमारे तरफ से लड़ो, तब अर्जुन के पास विकल्प था ना, पहला विकल्प, और अर्जुन को ही मिला था पहला मौका कि चुन लो, सेना चाहिए कि तुम्हें कृष्ण चाहिए। एक तरफ सेना रहेगी, एक तरफ कृष्ण रहेंगे। तो अर्जुन के पास तो दोनों विकल्प थे। उसने किसको चुना? अर्जुन ने कृष्ण को चुना कि कृष्ण चाहे सेना मिले ना मिले, मुझे तो आपसे प्रेम है, आपसे प्रेम है तो पहले तो मैं आपको ही लूंगा। आप ही नहीं हो तो किस काम की वो सेना? कृष्ण माने आजादी, कृष्ण माने प्रेम, कृष्ण माने मुक्ति। अगर आप ही ना हो, मुक्ति ही ना है, प्रेम ही नहीं है जीवन में, तो किस काम की वो सोना, वो सब कुछ, वो सेना, सब कुछ, धन दौलत ऐश्वर्य। तो अर्जुन ने कृष्ण को चुना और इसी कारण युद्ध के मैदान से भी वो भागा नहीं, क्योंकि कृष्ण से तो प्रेम है ना, तो कृष्ण की खातिर रुके। तो ये हमने चुना। वहां भी अर्जुन के पास विकल्प था पर उसने कृष्ण को चुना, यहाँ पर भी अर्जुन के पास भागने का विकल्प था पर उसने कृष्ण को चुना। तो आपका भी चुनाव है। अपने जीवन के बंधनों को जितना जल्दी हो सके पहचान लो और जितना जल्दी हो सके उनसे लड़ जाओ, भिड़ जाओ, मुक्त करो। या पिंजरे में हो, कैद हो, बंधनों में हो, तो या तो बंधन कटेंगे और जब तक नहीं कटे तब तक जूझते रहो, लड़ते रहो उनसे। या तो बंधन कटेंगे या हम मिटेंगे, लेकिन जब तक नहीं मिटेंगे तब तक बंधनों को काटने का प्रयास करते रहेंगे। या तो बंधन कट गए तो आजाद जिएंगे और बंधन नहीं कटे तो गुलामी में जीने का क्या फायदा? ठीक है, काटते काटते मिट जाएंगे तो, पर कम से कम ये तो नहीं कहा जाएगा कि हमने हार मान ली और गुलाम की तरह जीते रहे। तो ऐसे जियो। सब हमारा चुनाव है, हम चुनते हैं। और एक 5वां प्रश्न आपने लिखा था कि लालच था घर बैठे नौकरी करने का, तो इसमें लालच कौन सा है? हाँ, पहले शायद स्थिति ये थी कि घर बैठकर बस आपको वैसे ही जीना है, पर अब घर बैठकर कमाओ, किसी के पास नौकरी करके कमाओ, हो सके तो किसी के अंडर में रह करके मिल रही है तो पहले शुरुआत तो करो, थोड़े दिन तो वहाँ करो, वहाँ करते करते अनुभव लो, सीखो, समझो, उसके बाद बाहर निकल के आ जाओ, फिर अपना करना शुरू करो। तो पैसे कमाओ, उसमें कौन सा लालच है? घर बैठ कर हम कमा रहे हैं, सही, हमको जीवन जीना है, अपने दम पर जीना है, दूसरों से कब तक मांगे? तो इसमें लालच कौन सा है? तो कमाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, घर बैठ के कमाओ या कहीं और जाकर कमाओ, पर कमाओ। ये सब मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब नहीं बता रहा हूँ मैं, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, समझदारी की बात कर रहा हूँ। समझदारी माने एक समझ आनी चाहिए हमें, बात हम समझ पाए कि चल क्या रहा है जीवन को। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये थोड़ी ना है, वो तो कुछ और ही है कि बस दोहराते रहो, मांगते रहो, उससे नहीं मिलता है, और थोड़ी बहुत अलग बातें होंगी, पर ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये बात हमारी अपनी है, हमारे जीवन की है, हमारे समझ की है। तो और मोटिवेशन वगैरह से मत जोड़ो। मोटिवेशन तो ये होता है, क्या होता है मोटिवेशन? उसको ऐसे समझो जैसे एक गाड़ी है जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, अब आप थोड़ा सा धक्का लगाती है, ये धक्का क्या है? मोटिवेशन। वो थोड़ी दूर चलती है, फिर रुक जाती है, फिर धक्का लगाती है, फिर आप कहती हो अरे फिर रुक गई, फिर धक्का लगाओ, फिर चलेगी। ये होता है मोटिवेशन, बार बार चाहिए मोटिवेशन। और समझ क्या होती है? समझ होती है कि एक बार मुझे समझ आ गया कि मेरी समस्या क्या है, मेरा इंजन खराब है ना, तो जाकर ठीक करवा लिया, चलेगा बढ़िया। ये होता है। पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल डालेंगे। तो समझ अलग होती है, मोटिवेशन अलग होता है। मोटिवेशन बार बार लेना पड़ता है, और समझ होती है अपने जीवन को समझना, अपने आप को समझना, फिर हमें पता होता है कि चल क्या रहा है। वहाँ मोटिवेशन नहीं चाहिए। जब समझ से हम काम शुरू करते हैं, जीवन जीते हैं, तो हमें बार बार दूसरों को की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुरू में पड़ती है, थोड़ी बहुत पड़ती है, जब तक समझते नहीं है। फिर जब समझने लगते हैं
तब हम अपनी समस्याओं को भी खुद समझ लेते हैं, उनका समाधान क्या होगा, उनको हल कैसे करना है, वो सब भी हम खुद से कर लेते हैं। ठीक, छोड़ो उसको, जो होता है वो होने दो। देखो आप ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी विश्वास, कभी मोटिवेशन, कभी मैनिफेस्टेशन, कभी अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन शब्दों का अर्थ क्या है अभी आपको समझना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ, अगर आपको इनकी समझ होती ही, ठीक, आप बहुत पहले से जानती इन सब बातों को, तो और ये सब बातें काम की होती, ये सारे शब्द काम के होते हैं, और इनके बारे में जो आप समझती अगर वो काम की होती, तो आज आपको मुझसे बात करनी पड़ती क्या? नहीं करनी पड़ती ना, अगर आपका इलाज इन सब से हो जाता तो ये सब अगर काम की होती ना, तो अब आप ये सब बातें और नहीं करनी पड़ती। इसलिए उनको छोड़ो, उनको जाने दो। आपसे अभी तक जो बात करी मैंने, उनको अच्छे से समझो। वो अगर काम आती है तो उनको जीवन में देखो और आगे क्या करना है। ये सब तब बताना जब इतनी ताकत आ जाए कि आप कॉल करके बात कर सकें, ठीक है? अभी इनको छोड़ो। कहानी सबकी अपनी अपनी होती है, और सबकी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत बड़ी कहानी होती है, ठीक। सबकी ज़िंदगी वैसी होती है जैसी आपकी है, लेकिन उन सबका महत्व तब बढ़ जाता है जब आप अंततः उन सबसे आगे निकल करके एक सही जीवन जीते हो। दिक्कतें किसके जीवन में नहीं आती हैं? सबके जीवन में आती हैं। मेरे में भी आई, आपके में भी आई, पड़ोसी के में, इसके में, उसके में, सबके में आती हैं। पर इन सबका कोई महत्व नहीं। दिक्कतों में जी जी कर लोग मर जाते हैं। ये सब तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप एक सही जीवन जी पाते हो उन सबके बावजूद, और फिर ये दूसरों के काम आती है कि इसका जीवन भी मेरे जैसे ही था, इसको भी वो सारी समस्याएं जो आज मुझे आ रही हैं, पर उसके बाद भी ये उनसे आगे निकल करके जिया, एक सही जीवन जिया। तो पहले सही जियो, फिर अपनी कहानी भी बताना, तब मजा भी आएगा। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम सबको बताना चाहते हैं, लेकिन आप भी सोचिए किसी को जान करके क्या मिलेगा? तुम मेरे पास आओ, रोज रोज अपने दुखड़े सुनाओ, तो क्या मुझे अच्छे लगेंगे वो? क्या मैं आपके पास आपसे बात भी करना चाहूँगा? फिर तो कोई किसी को आप अपने दुखड़े दुखड़े सुनाओगे तो क्या वो आपसे बात करना चाहेगा? नहीं। हाँ, अगर, क्योंकि अभी भी आप हारा हुआ ही जीवन जी रहे हो ना। पर यदि आपने उन सबसे आगे निकल करके फिर कुछ किया, अच्छा जीवन जिया, उन सबसे आगे निकल गई, उन सब बंधनों को तोड़ डाले, काट डाले, तो वो व्यक्ति सुनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो बंधन में है। तो वो कहेगा अच्छा अच्छा बता बता, तू भी यहाँ थी, तू कैसे निकली? तो वो भी जानना चाहेगा, और तब काम भी आएगा, तब मजा भी आएगा, तब वो अहंकार नहीं होगा। यदि वो आप दूसरे के भले के लिए बता रहे हो। अपनी कहानी दूसरों को इसलिए मत बताओ कि वो कहानी आपको बड़ी आपने क्या कहा, अनोखी, बड़ी अनोखी लग रही है। इसलिए बताओ ताकि आपकी कहानी सुन करके सामने वाले का फायदा हो सके, है ना? तो सामने वाले के फायदे के लिए, उसके लाभ के लिए, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सके, वो कोई बहाना ना बना सके। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या आई है और मैं उसको बताता हूँ आगे चल के, तो इसलिए नहीं बताऊँगा। अगर कभी बताऊँ तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं कि मुझे अपनी बात बतानी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम बहाने ना बना सको कि भैया हमारे जीवन में तो ये प्रॉब्लम थी, तुम्हारे में तो थी नहीं, तुमने इसलिए कर लिया कुछ, तो हमारे में तो है। तो मैं इसलिए बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो ताकि मैं बता सकूं कि मेरे जीवन में भी वो थी, अगर मैं उससे आगे निकल पाया तो आप भी निकल सकते हो। तो वो काम आती है। और जब एक सही जीवन जीते हो तो बहुत दिक्कतें आती हैं, और फिर वो दिक्कतें ही तुम्हें और आगे बढ़ाती है कि आओ आओ, ताकि इन दिक्कतों की कहानियां भी फिर सुना सकें कि देखो कैसी कैसी दिक्कतें आई, फिर भी उनसे हम आगे बढ़ते गए, उनसे लड़कर, किसी को हराकर, किसी को नजरअंदाज करते हुए। ऐसे जियो, फिर कहानी बताना। फिर मुझे अकेले को क्या, दुनिया को बताना, दुनिया भी जानना चाहेगी। तो अब इस लायक हो जाओ कि कहानी बताने में भी मजा आए, और नहीं तो फिर ये सब हमारे अहंकार है।
अपने आप को, मैंने शुरू में क्या कहा, थोड़ी देर जब शुरू में बात की थी, कि इस मैं को इतना महत्व मत दो कि मेरी कहानी, मेरा ये, मेरा वो, मेरी समस्या। बस समस्या को देखो, समस्या क्या है।